वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सदर नून लीग को एतमाद में लिया। जाती उम्रा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के है। दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली च्वांग से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। ईरान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान ने जंग के ख़ात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जंग का फ़ौरी ख़ात्मा नागुज़ीर करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हममनसब को तनाज़े के हल के लिए जारी ईरान की हालिया सिफारती सरगर्मियों से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती कामों की स्पीड के करीब दूसरे सूबे नहीं पहुँच सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में अस्पताल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तारीखी मकामात पर खती रकम सिर्फ हो रही है। वासा के मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुआरके हक के हीरोज़ को सलाम। खुसूसी पैगाम में कहा कि 8 सिफर का मुआरका हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। मुआरके हक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियादन मरसूस भी हैं। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ को खिराजे तहसीन पेश। 20-25 हज़ार सैलरी में हम यहाँ इतना किराया भर के घर कैसे आए जाएँ? 1000-1200 तो हमारा ऐसे लग जाता है। हुकूमत को चाहिए डीजल कम करे, सवारी आम होगी, सबकी रोजी रोटी चलेगी। पेट्रोल और डीजल गैस महंगी होने की वजह से अब हम शाम को वहाँ मुश्किल ही गुजारा करते हैं। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा, आवाम की दुहाइयाँ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये लीटर बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपये 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5% और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराया बढ़ा दिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को कमाई का जरिया बना लिया। 150 रुपये से ज़ायद टैक्सेस और लेवी लेना जुल्म है। लेवी का पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं।
हुकूमत आलमी मार्केट का नाम लेकर लूट मार कर रही है। महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ गरीब उठा रहे हैं। हुक्मरान तबका अपनी शखर्शियाँ और मराद क्यों कम नहीं करता? मुल्क में दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 15.16% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई, 14 अशिया सस्ती हुई, 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चिकन सबसे ज़्यादा 48 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो तक महंगा हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 74 रुपये 75 पैसे तक इजाफा। सालाना बुनियादों पर पेट्रोल 58.32% और डीजल 55.76% महंगा हुआ। बिजली के निर्खों में एक साल में 52.58% का गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मजीद मिलेंगे। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स के तहत अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मिल चुके हैं। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान सालसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी और ईरानी हुकाम आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती यादाश्त की तैयारी पर काम जारी है। तकरीबन 1 माह तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ सामने आई है। पाबंदियों में नरमी और ख़िते में सिक्योरिटी पर बातचीत मुतवक्के है। आबना हरमुज़, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी, एटमी मामलात मुज़ाकरात का एजेंडा हो सकते हैं। तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुलतवी किया था। मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें जल्द पता चल जाएगा। ईरान जानबूझकर ताख़ीर तो नहीं कर रहा। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। इसमें और भी तरीके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमें आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा तजावीज़ देगा। अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका। वजाहत करते हुए ये भी कहा कि जुमेरात के हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरानी हमले का अमरीकी बहरिया ने दिफा किया। अगर ईरान अमरीका पर मिसाइल दागेगा तो हम जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं। किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते। अमरीकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं। किसी खत्मी नतीजे पर पहुंचे तो बता देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि जुमेरात के हमले सीज़ फायर के खिलाफ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की कोई जगह नहीं। जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमेरिका गैर जिम्मेदाराना फ़ौजी मुहिम जोश शुरू कर देता है। ईरानी मिसाइल सलाहियत पर CIA की रिपोर्ट गलत करार दे दी। मजीद कहा कि हमारी मिसाइल सलाहियत अब 75 नहीं 120% है। जंग के लिए हमारी तैयारी 1000% है। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस खाम तेल मजीद महंगा। बरतानवी तेल $101 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $95 42 सेंट में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा। फी औंस कीमत $4723 हो गई। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। पेरिस, लंदन, स्पेन की स्टॉक मार्केटों में बड़ी गिरावट। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स भी अपनी कदर बरकरार ना रख सका। अमेरिकी नेस्डेक इंडेक्स में रिकॉर्ड 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
ईरान का अपनाए हुर्मुज़ पर मुस्तकिल टैक्स लेने का पार्लिमानी बिल तैयार। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी कहते हैं अपनाए हुर्मुज़ के कानूनी निज़ाम के तयन के लिए बिल मुकम्मल कर लिया। अपनाए हुर्मुज़ के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है, पार्लियामेंट के दोबारा फाल होते ही मंजूर कर लिया जाएगा। कानून साजी का मकसद ऐसा दिफाई ढांचा तैयार करना है जो खित्ते में ईरान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अमेरिका ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। चीन और हांगकांग की मुताबिक कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ गई। पाबंदी का शिकार कंपनीज पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल साजी में मुआवनत का संगीन इल्जाम। अमेरिकी महकमा खजाना ने मजीद कार्रवाइयों का इंदिया भी दे दिया। अमेरिकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान 9 से 11 मई तक सीज़फायर रहेगा। रूस और यूक्रेन में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद में मनाया जाता है। इस जंग में यूक्रेन सोवियत यूनियन के साथ था। दोनों ममालिक के दरमियान 1,000 कैदियों के तबादला भी होगा। बड़े तनाज़े के पायदार हल के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस जंग बंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी, इस पर रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तफाक किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अपनाए हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी में इजाफे से बचने पर जोर दिया। बातचीत में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन के माहिदे पर दस्तखत। ढाका में वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बांग्लादेश हममंसब से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मनशियात की गैर कानूनी फरोख्त और सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शुबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन की पेशकश कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए नून लीगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 24 में से 19 हलकों में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट मिल गए। हफीजुर रहमान हल्का GBA2 गिलगित 2 से नून लीगी उम्मीदवार होंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत तरक्की के सफर को मजीद मजबूत करेगी। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल। मुल्क के कोने कोने में शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर और पतुर्की में मुस्लिम विमेन लीग की रैलियां। कराची और पेशावर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर में रैलियां निकाली गईं। बलोचिस्तान के अवाम ने रैलियां निकाल कर पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। कल्लाच, चमन समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी रैलियां। शहरियों ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान भर के स्कूलों और कॉलेजों में तलिबानी मिली नगमे पेश किए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम लाहौर में रंगारंग सकाफती शो। लिबर्टी चौक में अजीम शान म्यूजिकल कॉन्सर्ट में साहिर अली बग्गा और आयमा बेग समेत दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। मिली नगमों की धुनों पर हाज़रीन झूम उठे। तकरीब से खिताब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, मार्का हक में शानदार फतह पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर आज भी कॉन्सर्ट होंगे।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों का केस खुसूसी अदालतें सुनेंगी। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी से मुतालिक केसों पर अहम फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के केस सिविल कोर्ट्स नहीं सुनेगी। ये केस ओवरसीज एक्ट के तहत बनने वाली स्पेशल कोर्ट सुनेगी। स्पेशल कोर्ट का इख्तियार सिर्फ कब्जा और मलकियत के तनाज़ात तक महदूद नहीं, वरासत, पार्टीशन, इंतकाल, पावर ऑफ अटॉर्नी, मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टी के मुकदमात भी स्पेशल कोर्ट सुनेंगी। ओवरसीज प्रॉपर्टी एक्ट का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ है। खूबसूरत और दिलकश मुहाजिर परिंदे कुदरत का अनमोल तोहफा है। मुहाजिर परिंदे फितरत की खूबसूरती बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहाजिर परिंदों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि मुहाजिर परिंदे माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुहाजिर परिंदों की हिफाजत के लिए कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में दहशतगर्दी जारी। जनूबी लेबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 31 लेबनानी शहीद हो गए। इसराइल ने होमैन और अनकौन में वहशियाना बमबारी की। होमैन में कार सवार 3 अफराद और 1 मोटरसाइकिल सवार ने जामे शहादत नोश किया। अनकौन में 2 लेबनानी शहरी शहीद हुए। अमरीकी सालिसी में इसराइल लेबनान मुज़ाकरात 14 और 15 मई को दोबारा होंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। ईरान के अहम तरीन ऑयल टर्मिनल जजीरा खार के करीब तेल का बड़ा रसाव। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फारस में 52 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ तेल का सैलाब देखा गया। सैटेलाइट तस्वीर से तेल के बड़े रसाव की तस्दीक हो गई। तेल का ये फैलाव तेजी से सऊदी अरब की समुद्री हदूद की जानिब बढ़ने लगा। ईरानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला खार जजीरा शदीद खतरे की जद में है। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी हार गई। हुक्मरान जमात को 1300 से ज्यादा नशिस्तों पर शिकस्त हुई। वेल्स में भी लेबर पार्टी को तारीखी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वेल्स में पायलट पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी हासिल। इंग्लैंड में रिफॉर्म यूके 1400 से ज्यादा नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर मौजूद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की लेबर पार्टी 927 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से इसकी मजबूत गढ़ में भी छीन लिया। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर्स ने भी बल्दियाती इंतखाबात में रिफॉर्म यूके का साथ दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। केयर स्टार्मर का कहना है कि इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालूंगा।